हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ऐश के जून की लेटेस्ट एपिसोड के अबाउट, जिसमें जो हुआ बहुत ही ज़्यादा धमाका, क्योंकि जनाब ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका है। जिस तरह से हमारी एमन को जो है वो होश आती है, उसके बाद जो है ना कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती जाती है। जनाब उसको जो है वो 20% होश आती है, उसके बाद जो है ना आफिया मैडम उसके पास पहुँच जाती हैं और ये उसको बावर कराने के लिए, ये उसको याद उसके माइंड में डालने के लिए कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है रहीम ने किया है, और अगर पुलिस तुमसे पूछेगी तो साफ साफ उसको बता देना कि ये सब रहीम ने किया है। कि यानी कि मैडम आफिया जो है वो उसको बावर करवा रही होती हैं कि सब कुछ राहिम ने किया, ताकि वो राहिम का नाम ले और राहिम जो पकड़ा जाए और शहरोज जो है बच जाए। तो जनाब होता भी कुछ इसी तरह से है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें राहिम का ही नाम पहले आता है। जनाब वो ये कि वो लड़की जो है वो राहिम के कमरे से पाई गई थी, और दूसरा ये कि बहुत सारी कुछ वीडियोज़ होती हैं जो शहरोज के पास होती हैं, शहरोज जो है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये सब के माइंड में डालने के लिए जो कुछ भी हुआ है वो राहिम ने ही किया है। तो जनाब अब दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो राहिम को पकड़ के ले जाती है, जबकि एमन को थोड़ी बहुत होश आने के बाद उससे कहा जाता है कि वो अपने माइंड को जो है रिकवर करे और ये याद करे कि सब कुछ किस तरह उसके साथ हुआ है। तो जो बहुत कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है, वो आता है अली नवाज का बेटा, लेकिन ये नहीं कि छोटा के बड़ा। तो जनाब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। और इस बात में दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो क्योंकि राहिम के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत मिल रहे होते हैं तो राहिम को पकड़ लेती है। लेकिन इसी बात पर सिर्फ पकड़ लेना जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता कि जी उसने अली नवाज के बेटे का नाम लिया, बट वो राहिम का नाम नहीं लेती। लेकिन उसकी अम्मा आफिया जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर डालती हैं कि तुम राहिम का नाम लेना। अब मैडम को डॉक्टर बताता है कि जनाब जो है इस एमन का जो है 20% माइंड जो है वो डैमेज हुआ है, जो कि रिकवर हो जाएगा। लेकिन आफिया मैडम कहती हैं कि वो रिकवर नहीं होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा वर्स्ट खराब होना चाहिए। तो जनाब यहाँ से साफ जाहिर होता है कि आफिया मैडम नहीं चाहती कि उसको बहुत कुछ जो है ना वो याद आए, उसको याद आए कि शरोज ने उसके साथ सब कुछ किया है, बिकॉज वो तमाम मलबा जो है वो राहिम की तरफ डालना चाहती है। तो जनाब यहाँ से सौतेली माँ की जो असल रूप है वो सामने आता है, जिसने उस राहिम को पाला भी और उसके साथ अच्छा बिहेव भी किया, उसे अच्छा बिजनेसमैन बनाया। लेकिन एक ऐसा टाइम जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम उस पर आगे जो है ना वो राहिम का साथ छोड़ दिया और अपने बेटे जो कि शहरोज का साथ देती हैं। और राहिम जो है जबकि माहीन के पास जाता है, उसे बताता है कि ये सब कुछ जो है मैंने नहीं किया है, लेकिन माहीन भी जो है ना उसका साथ छोड़ देती है। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़की दिखाई गई है। जबकि राहिम कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के बाद जो है ना तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट है, जो कि इस मुश्किल टाइम में जो है वो तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन माहीन जो है वो इनकार करती है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा कोसती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, बिकॉज वो उस पर बिलीव नहीं कर रही होती। तो जनाब राहिम जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो खामोश हो जाएगा। तब तमाम लोग जो है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज उसका अपनी फैमिली की तरफ से जो दिल है बहुत ज़्यादा टूट चुका होगा। तो जनाब दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है ना आफिया मैडम जो है वो फारूक यानी अपने भाई के पास लेके जाती हैं कि कुछ जस्टिस हो, इस मामले को किस तरह से लेके जाए। तो जनाब दिखाया जाता है कि फारूक जो है वो शरोज के ऊपर जोरदार थप्पड़ दे मारता है। जनाब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन था। उसके बाद दिखाया जाता है कि आफिया मैडम पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही होती है शरोज को। इसी तरह आगे भी इसी बात पे बहस हो रही होती है और अली नवाज उनसे पूछ रहा होता है आखिर ये मामला क्या है, क्यों से जो है ना वो राहिम का नाम लिया जा रहा है। उधर से राहिम जो है वो पुलिस को ये कह के आता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, और कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो कि वो मेरा नाम ले रही है। पुलिस वाले से जब राहिम घर आता है कहानी बिल्कुल उलट जाती है कि वहाँ पे जो है मैडम आफिया, शहरोज और अली नवाज जो है वो बहस कर रहे होते हैं। और वहाँ पे शहरोज जब राहिम को देखता है तो सारा इल्ज़ाम राहिम पे डाल देता है कि अब इसी के कमरे में वो लड़की थी और इस तरह से ये तमाम स्टोरी जो है वो उलट राहिम के ऊपर डाल दी जाती है। और वहाँ पे जो है वो आफिया मैडम भी शहरोज का साथ देती है कि हाँ ये राहिम ने किया है, लेकिन राहिम बेटा हम तुम्हें बचा लेंगे। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद जो है वो अगर अली नवाज जो है वो राहिम की तरफ थोड़ा बहुत भी जो है ना उनकी हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद तमाम लोग जो है वो विक्टिम जो है राहिम को समझने लगते हैं। तो जनाब ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे वाली इसकी एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, जिसे हमें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको इमराना स्कोर्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।